जिसको वक्त के महापुरुषों की शरण संगत मिल जाती है, जिसको सत्पुरुषों के पावन चरण मिल जाते हैं, जो महापुरुषों की रहनुमाई में चलता है, उनके चरणों के साथ जुड़कर रहता है, तो वो सदैव इस संसार में सुखी होता है, सदैव इस संसार में आनंदित उसका जीवन होता है। और जो सतगुरु के चरणों से दूर हो जाता है तो फिर वो परेशान होता है, और जो सतगुरु के चरणों से जुड़कर रहता है वो सदैव आनंदित रहता है। कहते हैं कि एक बार कुछ सेवक महापुरुषों के चरणों में, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में आए और आकर उन्होंने सत्पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया और विनती की कि महाराज जी, इतने प्रेमी रोज सत्संग सुनते हैं, इतने प्रेमी रोज सत्संग में आते हैं, मगर क्या बात है कि सत्संग सुनने के बाद, सत्संग में आने के बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, उनके जीवन में कोई भी विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। इतने बड़े बड़े आजकल जन समूह होते हैं मगर फिर भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी 3 गिलास पानी के मंगाते हैं और एक में मिट्टी का ढेला डाल देते हैं, दूसरे में एक पत्थर डाल देते हैं, तीसरे में एक पतासा डाल देते हैं और तीनों बर्तनों को साइड में रखवा देते हैं। अगले दिन सत्संग के बाद श्री गुरु महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी फरमाते हैं कि आज आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जो कल गिलास रखे थे वो ले आओ। जब गिलास लाए जाते हैं तो जिसमें मिट्टी का ढेला डाला था, जैसे ही उस गिलास को सेवादार से कहते हैं इसको देखो इसमें क्या है, तो कहते हैं महाराज जी ऊपर ऊपर पानी है, नीचे नीचे मिट्टी बैठी हुई है। दूसरे गिलास में फरमाते हैं इसमें क्या है, कहते महाराज जी इसमें पत्थर है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं निकालो। निकाला, देखा ऐसे बिल्कुल भीगा पड़ा है, लेकिन थोड़ी देर ही पानी से बाहर रखने पर वो पत्थर जो है फिर वैसे का वैसा सूख जाता है। अब तीसरे गिलास को महाराज जी फरमाते इसमें देखो क्या है, तो कहते महाराज जी इसमें तो कुछ भी नहीं है। कहते नहीं, इसमें तो हमने कल पतासा डाला था। कहते महाराज जी वो पतासा तो घुल गया है और उस पतासे ने पानी के स्वाद को भी मीठा कर दिया है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी फरमाते हैं आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि सत्संग तो एक पानी की न्याय है, जो मिट्टी की तरह जिनका विचार होते हैं वो जितनी देर पानी में रहते हैं उतनी देर नरम रहते हैं, उतनी देर सत्संगी रहते हैं। जैसे ही मिट्टी से पानी से बाहर आते हैं थोड़े समय बाद फिर उनका जीवन शक्ति में कुष्ठ जीवन हो जाता है, और कुछ पत्थर की तरह सख्त विचारों वाले होते हैं, उनका जीवन भी थोड़ी देर बाद फिर वैसे का वैसा हो जाता है। और कुछ जो हैं वो सत्संग में आकर के अपनी हस्ती को मिटा करके अपने आप को सत्संग में ऐसा तल्लीन कर देते हैं कि उनके जीवन में मिठास आ जाती है। तो प्रेमियों, सत्पुरुषों के चरणों का ये प्रताप है कि सत्पुरुष हमारे फीके जीवन को मीठा बना देते हैं। सत्पुरुषों का ये प्रताप है कि इस बेरंगे जीवन को खुशरंग बना देते हैं। और हम भाग्यशाली हैं, हमें वक्त के महापुरुष मिले हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी, श्री महाराज जी और श्री सतगुरुदेव महाराज जी का अद्भुत हमें मार्गदर्शन मिला है, प्यार मिला है। हम अपने सत्पुरुषों के वचनों पर चलें, अपने जीवन को मिठास से भरा बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, ताकि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिले, जीवन का कल्याण। बोलो जय।